आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो आपका ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो आपका ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो आपका ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो आपका ही। महिमा की आपकी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। हम साज उठाएंगे, दिल आपका खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है आप उल्फत के। दिल आपका खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है आप उल्फत के। हम आपकी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सके हमको आप पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आए आकाश से सागर में। ना देख सके हमको आप पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आए आकाश से सागर में। मुक्ति के आप दाता हैं, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आमेन, आमेन। एक गीत और। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. Thank you, Lord. एक गीत और गाएंगे, गीत का नंबर 133। आपका प्यार है महान, आपका प्यार है महान। आमीन। मैं जो पहले मुर्दा था, आपने डाली मुझ में जान। Amen. आपका प्यार है महान, आपका प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, आपने डाली मुझ में जान। आपका प्यार है महान, आपका प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, आपने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं आपकी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं आपकी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। आपने मेरे लिए क्या कुछ ना
ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, आपने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, आपने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, आपने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं आपकी जय जयकार, Amen. क्यों ना बोलूं फिर मैं आपकी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, आपने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, आपने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, आप है जिंदा शाफिया, आपने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, आप है जिंदा शाफिया, आपने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं आपकी जय जयकार। Amen. क्यों ना बोलूं फिर मैं आपकी जय जयकार। Oh, yes, Lord. जय जयकार, जय जयकार, आपने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, आपने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही आपके जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही आपके जी उठने की। ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं आपकी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं आपकी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, आपने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, आपने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आपने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Amen. आपने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. सचमुच में प्रभु आपने सब कुछ मेरे लिए किया खुदा। Amen. Amen. Thank आपके you, नाम की तारीफ हो। धन्यवाद 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 आपका धन्यवाद Amen, amen. परमेश्वर से आपका नाम मुबारक हो। Hallelujah, धन्यवाद hallelujah, धन्यवाद हालेलुया हालेलुया hallelujah. नाम की जय हो स्तुति और Amen, थैंक यू amen. थैंक यू लॉर्ड हालेलुया Hallelujah, thank you Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर आत्मा प्राण में शांति आनंद देते हैं, जान से भी प्यारे प्रभु। शरीर आत्मा प्राण में शांति आनंद देते हैं, जान से भी प्यारे प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छे हैं कितने भले हैं। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छे हैं कितने भले हैं। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खोले
कभी प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छे हैं कितने भले हैं हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छे हैं कितने भले हैं छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलते हैं सारे बंधन धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलते हैं सारे बंधन ओ प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छे हैं कितने भले हैं हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छे हैं कितने भले हैं छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Amen. एक तरीका है धन्यवाद 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 आपके नाम पर आपके नाम की जय हो आपके नाम की तारीफ सारे आदम महिमा धन्यवाद आपकी पद की महिमा आइए हम सब खड़े हो जाएं उस कोरस को गाएंगे ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं इस रात्रि के सुंदर अवसर के लिए
जब आपने हमें चंद भाई बहनों को यहाँ इकट्ठा किया सिक्किम में वॉक की इस चर्च में, खुदावन आप हमसे आए, बातचीत करें, Yes, अपने Father. कलाम को हमें खोल के समझाएं, Amen. और जो वचन का बीज यहाँ बोया जाए वो आगामी दिनों में 100 गुना फल लाए। Yes. सारे आदर महिमा के योग आप हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आपके लहू के नीचे अपने अपने परिवारों को, अपनी कलीसिया को, दिल्ली की और सिक्किम की आपकी लाते हैं। आइए वचन से बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। बेसात अधिकारी प्रेरितों के काम और उसका 9वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत से 43वीं आयत तक। अच्छा वो कोई भाई हिंदी में जोर से पढ़ दें। याफा में तबीता अर्थात दोरकस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है तो मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वो पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पे ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में शिमोन नामक किसी चमड़े के का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। धन्यवाद देते हैं बचनों के लिए। आइए प्रभु जी बातचीत करें। Yes. आप महान हैं और आपके सिवा कोई और खुदा है नहीं। आमीन। हम आप ही पे डिपेंडेंट, आपके लहू के नीचे आपको अपने परिवारों को लाते हैं। Yes. आइए हमसे बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बैठ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए खुदावंद के कलाम से उन बातों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। अभी अभी जब मैं आया मेरी इच्छा थी, एक्चुअली शेड्यूल में नहीं था, भाई जानते हैं हमारी शेड्यूल था कि हम बर्मिंघम में जाएं और वहीं से वहीं लौट जाएं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया कि जब मैं आया हूँ एक अनफिनिश्ड काम था मेरा, जिसको मैं अपनी तरफ से एक अनफिनिश्ड चीज़ मानता था, क्योंकि हमारे बीच में हमारा प्यारा भाई रोंगन था जो प्रभु में सोया, और उस टाइम वो कोविड का एक साल चल रहा था। मैं भी उस साल काफ़ी बीमार पड़ा, खुदा ने चंगाई थी, प्रभु का नाम मुबारक हो। लेकिन हमारे दूसरे भाई लोग आए और उन्होंने उस फ्यूनरल को किया और मेरे पास खबर पहुंचती रही, बिज़ी रहे और भी चीज़ें रहीं। तो मैंने सोचा कि आज जब मैं आया हूँ सिक्किम तो मैं क्यों ना सबसे पहले उस जगह को विजिट करूँ। लेकिन एक बात हुई अभी, भाई मैंने तो नोटिस करी नहीं थी, लेकिन आज मैंने नोटिस करी। जब मैंने उस स्टोन को पढ़ा तो समझ में आया कि भाई की उम्र लगभग 33.5 साल थी, और अगर थोड़ा और आगे बढ़ा लें 2 साल 2 महीना और ऊपर लगा, यही उम्र थी हमारे प्रभु यीशु मसीह की जब वो इस पृथ्वी से गए और एक नए बदन में चले गए। तो यहाँ से मुझे दिखा कि हमारा भाई ऑन्डन वो तस्वीर है सिक्किम के लिए मसीह की, मसीह की सेवकाई, मनुष्य के पुत्र की सेवकाई एक जिस्म में सिक्किम के लिए मैं कहूँगा बदरौंगन में होके पूरी। कई बार खुदावन के बहुत बड़े राज होते हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते। मेरा भाई विश्वास प्रभु में सोया जब वो 32 साल का था, ऑफ कोस्ट उड़ीसा पारादीप के समुद्र में था 3 घंटा अंदर, जब उसको हार्ट अटैक पड़ा और वो प्रभु में सो गया। बड़े अजीब दिन थे वो हमारे, आज भी मैं याद करता हूँ। कई बार हम खुदावन के मकसदों को समझ नहीं पाते, लेकिन खुदावन का कोई ना कोई मकसद
गए। Amen. और तब मैं अगर इसको इस तरह से देखूं तो आज सन 2024 मई 17 है, जिस दिन लाइफ मैगजीन में बादल की तस्वीर है। अब उसी दिन आज हमारे हैं और इस ग्रेव को विजिट करने हैं। आमेन आमेन Amen. अब क्या होता है कि मैं देखना चाहता हूँ वचन से कि मैंने कहा प्रभु आप जब पृथ्वी से गए 33.5 साल की उम्र पे, तो एडी अशर्स की, क्योंकि इसके अनुसार स्कोफिल्ड की बाइबल लिखी है तो मैं अशर्स को फॉलो करूंगा। फिर वैसे तो अगर असली देखें तो यीशु मसीह 37 में गुजरे हैं और जी उठे हैं, लेकिन अशर्स के अनुसार वो 33 था। चलिए हम 33 लगाए चलते हैं। तो मैंने कहा प्रभु भाई ऑनलाइन को गए आज 4 साल हो गए, 2020 में गए, अब 2024 से लगभग 3.5-4 साल का समय गुजर रहा है। तो हमने कहा कि अगर आप अशर्स के अनुसार 33 में गए तो 36.5-37 में क्या हुआ मुझे ये दिखा 4 साल के बाद। सुन रहे हैं आप? तो मैंने कहा मैं उठाता हूँ भाई, मेरी स्कोफिल्ड की किताब में अशर्स की क्रोनोलॉजी पूरी लिखी है और उसके साल भी दर्ज हैं। तो मैंने पाया कि 38 सन का जिक्र है, ये सन 38 की बात है। 4-5 साल वही टाइम लगा लीजिए, 4 साल के बाद 37-38 का जो टाइम, जहाँ पे ये घटना जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी। Praise Lord. Oh, Hallelujah. अब जब आप पढ़े 10वां अध्याय तो वो कर्नीलियस का जिक्र है। हाँ जी। लेकिन जब कर्नीलियस का जिक्र पढ़े तो फिर अगला पन्ना लग जाता है, उस पर आता है AD 41, वो आता है 41। Yes. लेकिन जब आप 38 AD वाला पार्ट पढ़े तो वो कर्नीलियस में फिट नहीं बैठता, वो बैठता है इस मिरेकल पे Amen. जो यहाँ हुआ। Amen. आमीन। Amen. तो एक बहन है, खैर एक बहन है, इनका नाम तबीता है और ये प्रभु में सो गई। इनके काम लोग याद कर रहे थे और याद कर करके लोग रो रहे थे। आज सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा था तो भाई जॉन तमंग भी कुछ याद करके रो रहे थे। बात सच भी है कि जो जिसके जीवन में काम हुआ उसको याद तो आएगी, बात सच है। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो रोना रहा नहीं। आमीन आमीन आमीन। Hallelujah. रोना रहा नहीं। Amen. अब क्या हुआ, ये लगभग 3.5-4-5 साल, मतलब वही आप टाइम लगा लीजिए, वही टाइम है लगभग, जबकि ये बहन थी जो प्रभु में सो गई। लेकिन वहां से पतरस जा रहे थे, उसको अपर चैम्बर में लिटा के डाल दिए। पतरस आए, पतरस ने खुदावन से दुआ मांगी और उसके बाद हाथ पकड़ेगा, तबीता खड़ी हो जा, और तबीता खड़ी हो। खुदावन का नाम मुबारक हो। वो मृतक जिंदा होके खड़ा हो गया। तो मैं सोच रहा था, क्योंकि ये तो खैर अब सिक्किम की बात है, मैं अगर दिल्ली में जाऊं और मैं कई और चीज़ों को जो कि रिसेंट अभी हमारे मैसेजेस हुए और कुछ महीनों की जो डीलिंग है इसको मैं अच्छी तरह से देख रहा हूँ, आसार अब बहुत ज़्यादा ये हैं कि वो स्क्वीज, वो दबाव जो कि सच्चे लोगों पे आए और जिसमें सच्ची दुल्हन का प्रचार का काम रोका जाए, जो कुछ भी है वो समय भी बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इन चीज़ों को देख के समझ में ये आता है कि अब ये रैप्चर और पुनरुत्थान भी बहुत ही ज़्यादा करीब है। जो मैं संदेश में वहाँ कह रहा था, 4 साल अगर दैनिक 70 सप्ताह की कैलकुलेशन चले, 1 साल 1 महीने, 1 साल 1 दिन के बराबर है, तो क्या 4 दिन पूरे नहीं हो गए? नाज़र की। और क्या ये 4 साल के बाद सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री के बाद एक मुर्दा जिंदा नहीं हुआ यहाँ? तो क्या ये संकेत है कि अब रिजरेक्शन आ गया? क्या अब ये संकेत है कि अब हमारा भाई हमें दिखेगा? और भी हमारे अजीज हैं वो दिखें और हम उनके साथ अब रैप्चर में उड़े। आमीन।
I believe it, brother. क्या ये समय आ गया? Amen. सोच के देखिए, एक सभा ऐसी चल रही थी भाई पौलुस की ऊपरी अटारी में, Yes. और एक लड़का सो गया जिसका नाम था यूतिकुस, Right. और वो गिर गया और वो मर गया। पौलुस ने अपने आप को उस पर पसारा। रात के 12-1 बज चुके थे मीटिंग को, और यूतिकुस जिंदा हो गया। Amen. तो एक रात की मीटिंग हुई थी Amen. जिसमें एक मुर्दा जिंदा हो गया। यूतिकुस मरा नहीं रहा, यूतिकुस जिंदा हो गया। कहीं नहीं हुआ। अगर ये चीजें हमारे पास बाइबल में हैं, तो आज कौन सा समय है? अब मैं और आप आ चुके हैं। मैं आज खुदावंद का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भाई ओंगन 33.5 साल रिमार्केबल, ये अपने में एक बहुत बड़ा संकेत है किसी और चीज का नहीं। गायत्री मैं बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं ना जाऊं तो साहब तुम्हारे पास नहीं आएगा। मेरा एक काम था कि मैं इस वचन को लाऊं और मैं तुम्हें दूं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, जब तक गेहूं का दाना मरता है वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मरता है और गढ़ता है तब उसके बाद एक पेड़ बनता है, वो बहुत ढेर सारा फल लाता है। आज मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूँ। एक भाई इस्तेमाल हुआ, एक्चुअली भाई जोशुआ इस्तेमाल हुआ इलाहाबाद में, वहाँ से भाई उंडन को मैसेज मिला, वहाँ से फिर वो लेके यहाँ पे आए, और यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने फैमिली में शेयर किया। भाई लेफ्चा निकल के आए, और लोग भाई जॉन तमाम इनिशियल लोगों में, और फैमिली निकला, बच्चे निकलते आए, आते आते कलीसिया अच्छी खासी हो गई। खुदा का नाम मुबारक हो। सोचने का विषय ये है कि इसको लाने वाला कौन था? सिक्किम में भाई औंगन। खुदा का नाम मुबारक। अब वही भाई इस वक्त सो रहा है, सो नहीं रहा, वो गेहूं का दाना है। जब वो गाड़ा गया तो अब और ढेर सारा फल लेके आए। कई बार क्या है, हम लोग कई चीजों को समझ नहीं पाते। मैं आपकी हिम्मत अफजाई के लिए कुछ बातें बोलूं। मेरी माँ की माँ, हर माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, सब जानते हैं। लेकिन जब हमारी मम्मी 12 साल की थी, उनकी मम्मी गुजर, फादर थे, वो बड़े अजीब किस्म के आदमी थे। उनमें किसी दूसरी औरत ने जादू टोना कर रखा था और उन्हें वश में कर लिया था, और इतना कर लिया था कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, इसे मारो। और एक दिन चाकू लेके अपनी सगी बेटी को मारने जा रहे थे। उसी टाइम, क्योंकि वो रेलवे में थे, रेल के इंजन को चलाते थे, तो कॉल आ गया, तो उन्हें चाकू फेंका और गए वो भाग। तो उस औरत ने कहा, आज तो बच गई, तुझे मैं देख लूंगी। लेकिन एक बहुत बड़ी गवाही, मैंने कभी ज़्यादा टाइम तो नए लोग आ गए, पुरानों को मालूम है ये बात। मथुरा से उनका निकलना एक निर्गमन से कम नहीं था। वो कैसे निकली और गाजियाबाद है। और तब एक बड़ी हार्ड किस्म की जिंदगी हमारी मदर को जीना पड़ी। बचपन में माँ बहुत प्यार करती थी, हर साल 7 ताल ले जा रही है, हर साल ये करना वो करना, और सारी चीज़ें थी। लेकिन जब मदर चली गई तो कोई था नहीं। तो हमारे जो नाना कहलाए, वो एक्चुअली उनकी जो वाइफ थी, इनकी जो मदर थी, उनकी छोटी बहन थी। तब उन्होंने इनको पाला। कई साल हो गए, फिर शादी हुई, सब कुछ हुआ। तो हमारी मदर ने एक बात बोली कि मैं कई बार सोचती थी कि मेरी माँ को खुदा ने जब मैं छोटी ही थी क्यों बुला लिया अपने पास।
मेरे पास तो कोई नहीं, और मेरे को इतना सताव सहना पड़ा। तब उन्होंने बोला, एक दिन खुदावन ने एक बात समझाई, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तुम आज यहाँ नहीं होती, तुम बिगड़ गई होती, और बिगड़ के तुम संसार में जाने कहां से कहां हो। लेकिन जब तुम्हारी माँ को मैंने तुमसे लिया, जब तुम 12 साल की थी, तब तुमने जिंदगी की हकीकत देखी और समझी। और जब जिंदगी की हकीकत देखी और समझी, तुम एक ऐसे राह पे लाई गई कि तुम्हारी इनसे, जो कि हमारे फादर भाई पास्टर लाल थे, शादी हो, और तुम इधर जुड़ो जो कि मेरा वचन है। वरना तुम उस बैकग्राउंड में जो तुम्हारी थी, कभी भी इस मैसेज में नहीं आ, और वहां पे आप होती नहीं। आप इसे माने? कई बार बड़ा अजीब लगता है और हम खुदावन के राज समझ नहीं पाते। लेकिन खुदावन जैसे जैसे समय निकलता है अपने राज को खोलते हैं और समझाते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि खुदावन कामों को करते हैं। क्या हमारे पास एक बहन हेटी राइट का उदाहरण नहीं है, जिनका हस्बैंड उनसे ले लिया गया, ट्रैक्टर को बैक कर रहे थे, कुछ झटका लगा, उसी के नीचे आ गए। लेकिन क्या उसके बाद खुदावन ने उन्हें विजिट किया? नहीं किया। उनके पास एक लड़का है, 2 लड़के थे, और वो जैसा समझना चाहिए नहीं समझ रहे थे। कई बार क्या है कि फादरली फिगर होती है तो बच्चा डर के चलता है। अगर वो फादरली फिगर हट जाए तो बच्चों से वो डर कई बार खत्म हो जाता है, और माँ बच्चों को संभाल नहीं पाती, फिर वो बच्चा बिगड़ना शुरू होता है। और सिस्टर हैटी के 2 लड़कों का यही हाल है, बिगड़ रहे। इधर भाई ब्रैनम घूम फिर के उनके घर पहुंचे। उन्होंने भाई ब्रैनम के लिए खाना बनाया, चेरी कॉबलर बनाई जो भाई ब्रैनम पसंद थी, और भाई ब्रैनम बताना शुरू किया कैसे मैं जंगल गया और देखो कैसे ये गिलहरियां बनी, कैसे एक बड़ा अजीब काम हुआ। और देखो नबी को के लिए बहुत बड़ी बात थी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात। मरकुस 11:22-23 हमारे समझे एक प्लेट में रखा है, लेकिन हम अभी तक शायद उसमें से पूरा ले नहीं पाए। लेकिन क्या हुआ कि भाई ब्रैनम बताते हैं कि मैं उस घर में गया, मैंने बताना शुरू किया। बोले सिस्टर हैटी राइट की आदत है कि वो सर्व करती थी लेकिन चुप रहती थी। बोले आज तक हैटी अपने मुंह से कुछ नहीं बोली, चुप रहती थी, चुप रहना, अपना काम करते रहे। वो उस दिन क्या हुआ, उन्होंने खाना बनाया, हमने खाया पिया, बैंक से सब लोग बैठे थे, तो मैंने शेयर करना शुरू किया। तो क्या ऐसी ही कोई मीटिंग नहीं होनी? खाना पीना, उसके बाद बैठ के बातचीत वचन की, और बात आना शुरू, कैसे एक गिलहरी बनी, फिर दूसरी बनी, तीसरी बनी, और ये तो कुछ और नहीं, यहोवा यिरे हैं जिन्होंने जंगल में जहां मेड़ा नहीं था वहां मेड़ा प्रोवाइड किया। सिस्टर हैटी राइट के मुंह से एक शब्द निकला, कुछ नहीं, वही उन्होंने बोला और पवित्र आत्मा को ये बात पसंद आ गई। और बड़े बल से पवित्र आत्मा उतरा था। पूछा क्या चाहिए? उनकी एक बहन थी ईडिथ, जो कि क्रिपल थी। आप चाहो तो अभी चंगी हो जाएगी, जो मांगो हो जाएगा। पवित्र आत्मा बहुत प्रसन्न है आपसे। उन्होंने कहा मुझे अपने 2 बच्चों का उद्धार चाहिए। आमीन। यस लॉर्ड। उसी मिनट बल से पवित्र आत्मा उतरा। बच्चे जो हंस रहे थे, देखिए बिना पवित्र आत्मा पाया हुआ बच्चा मीटिंग में बैठ के हंसेगा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी बड़ी बात मैसेज की चल रही है, यहोवा यिरे, और कैसे एक
गिलहरी बनी और यहोवा यिरे ने कैसे बेड़ा बनाया। वो बच्चे हंस रहे हैं एक दूसरे को देख के, उन्हें कोई मतलब ही नहीं, उन्हें कोई मीटिंग से मतलब नहीं, मीटिंग क्या है ये है कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बचे नहीं थे। जैसे ही पवित्र आत्मा उन बच्चों पे उतरा, नबी ने कहा वो चीखे, एक दूसरे को पकड़ा उन्होंने और उसके बाद अपनी माँ के ऊपर गिरे, हालेलुया, सामर्थ उन्हें गिराया आमीन। और उसी टाइम उन्होंने अपना जीवन मसीह को दिया। आमीन। और वो बचे। तो क्या थर्ड पोल ऐसी बहन के पास आया नहीं आया? ब्रदर वो थर्ड पोल मरा नहीं है। हर अब्राहम के वंश के लिए आमीन। तीसरा खिंचाव आमीन। संभव ही नहीं होगा। खुदावन का नाम मुबारक हो। आज जिस समय में मैं और आप हैं वो तीसरा खिंचाव आपको मिले। तो खुदा का नाम मुबारक हो। कई बार हम बड़ी बातों को समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड दैट, बट बाइबल में लिखा है रोमियो 8 में, हर चीज मिलके विश्वासियों के लिए एक भलाई को ओपन कर दिए। आमीन। कोई ना कोई भलाई थी जिसको हम कभी समझ नहीं पाते। क्या हमें तो कोई भलाई दिखती नहीं, मैं बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन कोई ना कोई भलाई है, वचन के अनुसार कुछ है जो खुदावन ने किया इस घर घराने में, इस कलीसिया में, कि यहाँ से खुदावन कहीं और अब एक दिशा लेके जाए। इधर तबीता जिंदा हुई, उसी के साथ जुड़ा है अगला अध्याय जहां कर्नेलियस जो दुआ कर रहा है कहीं और उसकी दुआएं खुदा ने सुन ली। आमीन। और इधर पतरस सिमोन के यहाँ बैठा है जहां वो जिंदा हुई, और उधर से कर्नेलियस की दुआ सुन ली गई। उसके पास दूत, इसके पास दूत आए और दोनों का मिलन हुआ। और यहाँ से फिर मैसेज यरूशलेम से निकला और अन्य जातियों के पास पहुंचना चाहिए। आमीन। हालेलुया। जब ओरिजिनली पवित्र आत्मा आया वो यरूशलेम था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सेंटर शिफ्ट होना शुरू हुआ। तो वो यरूशलेम से अंताकिया पहुंचा। है देखिए मैं वचन दिखा रहा हूँ आपको। यरूशलेम से संदेश अंताकिया की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। और मैं आज खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि वही खुदावन आज जिंदा है। कोई ना कोई कर्नेलियस है जो सिक्किम में कहीं दुआ कर रहा है, और अब वो वक्त है ये मैसेज कर्नेलियस के पास। और पतरस ने कहा क्या जो पवित्र आत्मा हमने पाया ये ना पाए। तब आज जब पतरस अभी डाउट में है, पता नहीं मैं जाऊं ना जाऊं, पता नहीं मुझे यरूशलेम छोड़ना चाहिए, अपने लोगों छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं। तब क्या देखा कि एक चादर है जिसमें तमाम किस्म के जानवर हैं। आवाज आती है मार और खा। पतरस को समझ में आ नहीं रहा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहूदी हूं और ये ऐसे जानवर है, खानी चादर में कैसे कैसे जानवर है, मैं कैसे खाऊं मारूं। तो आवाज लगा जिसे खुदा ने पवित्र किया है उसे अपवित्र मत कहे। 3 बार चादर उतरी और उसके बाद चादर चली गई। तब पतरस को समझ में आ गया कि अब इसका क्या मतलब है। तभी लोग खटखटा रहे थे दरवाजा, जो कि कर्नेलियस के यहाँ से आए। क्या यहाँ कोई साइमन पीटर रहते हैं? और वहां से मैसेज चला और कर्नेलियस के घर पहुंचा। और फिर कर्नेलियस के घर से फिर अन्य जातियों में मैसेज और आगे बढ़ा। आपकी समझ में आ रही है? खुदावन का नाम मुबारक हो। हालेलुया। फिर साथ में स्टीफन मर चुका है। क्या मरा नहीं? लेकिन स्टीफन का मरना एक बीज बना अन्य जातियों के पास। थैंक यू जीसस। स्टेफनोस मारा गया। स्टेफनोस ने एक मैसेज लिया। स्टेफनोस एक डीकन है
और स्टीफन का मैसेज जब खत्म हुआ Yes, yes. तो उसके मैसेज के खात्मे में उसको पथरा करके मार दिया। वो भी मसीह के समान मरा। Yes. Yes. Yes, कलमे में क्या yes, बोला? yes, yes. ऐ बाप इन्हें माफ कर। Amen, amen, amen. Hallelujah. That's true. स्टीफन ने भी यही Amen. बोला That's true. कि इनके लेखे में आप इसी बातें हटा लें। Amen. इन्हें नहीं मालूम कि ये क्या करते हैं। Amen. और स्टीफन चला गया, लेकिन स्टीफन एक बीज बो गया। Amen. Hallelujah. उस बीज Amen. का हमें परिणाम। वो बीज किसमें गया? पौलुस। Amen. Yes. Amen. वो बीज गया पौलुस में। Hallelujah. और जब वहां से बीज गया पौलुस में, अब वो पौलुस बनेगा सारे अन्य Hallelujah. जाति। Amen. Amen. Glory. फिर 4-5 साल के बाद ही 38-41 का ये टाइम है जबकि कर्नेलियस के घर में एक मैसेज पहुंचा। Amen. अब खुदावन शिफ्ट हो रहे हैं यरूशलेम से अन्य जातियों की तरफ, Hallelujah. जहां पवित्र आत्मा आया था Amen. से पवित्र आत्मा अब एक दिशा बदल रहा है। Amen. एक दूसरी दिशा में बढ़ रहा है। Amen. क्या वचन देख पा रहे हैं? Yes. Amen. और इधर बढ़ना था कि उधर एक पौलुस भी आ गया। Amen. आपकी समझदारी है। Hallelujah. Amen. खुदा का नाम मुबारक हो। Hallelujah. पतरस ने मैसेज इंट्रोड्यूस किया, Amen. आगे पौलुस आए भाई Amen. जो कि तैयार हो रहे थे और Amen. उनकी मुलाकात पतरस से हुई। Amen. और फिर वो पौलुस संदेश को लेके इतना तेजी से बढ़ा Amen. कि जाने कहां से कहां मैसेज Yes, पहुंचा दिया। yes. Hallelujah. Hallelujah. पूरी जेंटाइल दुनिया जिसमें आज हम एंटा मैसेज में हैं, लेकिन मसीहत जो फैली अन्य जातियों में भाई पौलुस। Yes. ऑफ कोर्स चेले भी इस्तेमाल हुए, हिंदुस्तान में थोमा है, लेकिन यूरोप में और जो बड़ी और कई जगहें थी वहां पे भाई पौलुस गए Amen. जिनके द्वारा मैसेज फैलाया। लेकिन आप नोटिस करें किसी को अपनी जान देनी पड़ी। Amen. Yes, कोई yes. गया That's right. तब वो बीज कहीं और गया। Amen. अब वो जो गया स्टीफन क्या वो मरा रहेगा? नहीं Oh, नहीं, no. वो जी उठेगा। Amen. क्या मसीह जो गाड़े गए क्या वो गड़े रहे? No. तीसरे दिन वो जी उठे। Amen. Hallelujah. तो ये कहो कि हमारा भाई चला गया अब क्या करें? नहीं नहीं, वो चला नहीं गया, वो है। Amen. Amen. कैसे सुन रहे हो? Amen. Amen. लेकिन Hallelujah. शरीर के रूप से कहें तो वो भाई गया, लेकिन एक बीज बो के चला। Amen. Amen. खुदा का नाम मुबारक हो। Amen. Hallelujah. तो खुदा के नाम की तारीफ हो Amen. Amen. कि सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री के 4 साल के बाद लगभग ये घटना मिलती है कि मृतक जिंदा किया जा रहा है। Amen. Hallelujah. और हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि ये एक तस्वीर है आज सिक्किम के लिए, Amen. हम सब Yes, के लिए, yes. कि कहीं वो रैप्चर अब बहुत नजदीक है। Amen. Amen. Yes, पहली Lord. बात तो ये है। दूसरी बात ये कि वो बीज जो लेके चला गया अब वो बीज इस्तेमाल होगा कि अन्य जातियों की तरफ मैसेज और आगे बढ़े। Amen. तो खुदा का नाम मुबारक हो, आप परफेक्ट होके आई रहें। और मेरी भाई से बैठिए भाई, गॉड ब्लेस यू, प्लीज बैठिए। मैंने गॉड रियली ब्लेस यू। तो हमारी फेलोशिप हुई बहुत, इस बार मैं कहूँगा 12 साल Yes. Amen. भाई मैसेज में आ चुके हैं और 2012 में भाई बता रहे थे उनका अनॉइंटिंग हुआ है पास। 15 में भाई राउंडन की शादी हुई थी। आज 2024 में मैं आ रहा हूँ 30 दिन बाद, तो 12 साल हो गए। Amen. और 12 साल एक चर्च बना, बड़ा, चलता रहा है, चलता रहा है, चलता रहा है, चलता रहा है। मुझे कभी मौका लगा नहीं कि मैं ऐसे बैठूं आप लोगों के साथ। Yes. जब जब सेमिनार होते थे आते थे, लेकिन सिर्फ मिलना और जाना। फेलोशिप होती होगी तो भाई जोशो के साथ होती होगी या एक दो और भाइयों के साथ, क्योंकि हमारा शेड्यूल इतना बिजी कि हम भाइयों के साथ इधर उधर मैसेज और तमाम चीज़ें, उस टाइम मौका लग नहीं पाया बात करने का। लेकिन ये वाला जो ट्रिप था, Yes. Yes, yes. कहने के लिए तो घूमने वाला ट्रिप Yes, था, yes, yes. लेकिन इस ट्रिप में हमें मौका बहुत मिला Amen. अपने प्यारे भाइयों के साथ। Praise Lord. Hallelujah. और खुदावन के फजल से कई बातें हम लोगों ने बैठी और डिस्कस Praise की, Lord. जो मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में रंग लाएंगे। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदा रहम करे कि वो काम होगा। Amen. और ये सच है कि चर्च यहाँ से शुरू हुआ,
लेकिन जैसे यरूशलेम से शुरू हुआ और फिर अंताकिया की तरफ बढ़ा, अब ऐसा लग रहा है कि सेंटर शिफ्ट हो रहा है और सेंटर बढ़ रहा है बर्मिक की तरफ। अच्छा, बर्मिक कौन सा स्थान? जहां हमारे भाई लेप्चा पैदा हुए। तो याद करें, जब मसीह का जन्म हुआ तो यूसुफ और मरियम को वापस अपने जन्म स्थान पे जाना पड़ा और जाना पड़ा एक हेरोदेस की आज्ञा के कारण। प्रेग्नेंट हुई नाजरत में, लेकिन बच्चा पैदा हुआ जहां वो पैदा हुआ। मैसेज तो मिला वॉक में, लेकिन रैप्चर होगा वहां से। क्योंकि बच्चे की पैदाइश एक वचन का देधारी होना है। ने बच्चा पैदा किया तो वक्त मिले कि वो यहाँ से उड़ के चले। क्या आपकी समझ में आ रही है? तो देश यहाँ मिला, वचन यहाँ मिला और ये जगह अपनी जहाँ है वो बनी रहेगी। इसके लिए मेरी भाई से बात भी हुई, कैसे मीटिंग्स हम कर सकते हैं कि ये भी एक जगह बनी रहे। यहाँ पे कुछ लोग जैसे निकल के आ रहे हैं तो उनको पता रहे कि भाई यहाँ एक चर्च है, लेकिन अब जो मेन जगह बन रही है वो एक दूसरी जगह बनती है। खुदा का नाम मुबारक हो। या तो वहाँ चर्च ना बनाते, नहीं रखते, लेकिन वहाँ चर्च बना, उसका इनॉग्रेशन हुआ और चर्च के इनॉग्रेशन, माय गॉड क्या दो मैसेजेस थे। स्वर्ग ही खुल गया। महसूस करिए। ये अपने में एक संकेत है, खुदावन बड़े बल से वहां उतरे और खुदावन ने उस जगह को ब्लेस किया। अब ये भाई लेप्चा की बात है। देखिए, पैदा हुए भाई बर्मिक में, मिनिस्ट्री करी वॉक में, मैसेज मिला जब वो वॉक में थे और वॉक में भाई रहेंगे, हमेशा रहेंगे ही नहीं। लेकिन सेवकाई बढ़ के वापस कहाँ जा रही है? कारण यही है कि एक जगह से मैसेज मिला, अब मैसेज बढ़ रहा है दूसरी दिशा में। और जब मैसेज अपनी दिशा बदले तो हमारे लिए जरूरी है कि हम मैसेज की दिशा के साथ बदलें। हमारी भाई बेचारे कल बड़े उदास होकर कह रहे थे, मुझे तो लगता है भैया वॉक के लिए इकाबोध लिख दिया। मैंने कहा नहीं, कोई इकाबोध नहीं लिखा, ऐसा नहीं। खुदावन की महिमा है और खुदावन की महिमा जहाँ थी वहीं है और रहेगी। लेकिन देखिए, समझने वाली एक बात ये भी है, 12 साल हो गए वॉक, क्या वॉक के वासियों को मौका नहीं मिला? बहुत मिला। लेकिन अब समय ये आ गया ब्रदर कि जब इसहाक 12 साल का हुआ, वायदा मिला, पुत्र मिला, लेकिन जब इसहाक 12 साल का हो गया, अब एक अगली घटना है, इसे पहाड़ पे ले जा और इसको मेरे लिए बलि कर दे। और तब खुदा ने उसे मरने नहीं दिया। क्या ये सच्चाई है? और जब वो नहीं मरा तो उसके संति एक मेढ़ा मिला। तब उस पहाड़ का नाम यहोवा यिरे रखा गया। लिखा है पहाड़ का नाम, पर्वत था, जगह का नाम यहोवा यिरे रखा गया। तो सवाल ये है कि अगर वो पहाड़ था जहाँ एक अब्राहम को दर्शन मिला और एक अनुभव मिला, आज हम एक पहाड़ी देश में ही तो हैं। खुदा का नाम मुबारक हो। एक पहाड़ में मीटिंग कर रहे थे। तो अब समय है, 12 साल पूरे हो गए। मैं अपनी दिल्ली के लिए भी कह रहा था, 12 साल हो गए बेदारी के। अब समय है यहोवा यिरे। अब समय है मुंह के बोले गए वचन से, बोले गए वचन से चीजें बने। उस सामर्थ को अपनी दुल्हन पे जिस टाइम पे आप और मैं पहुंच चुके हैं। प्रॉब्लम एक होती है बहुत बड़ी, जो मैं अब आपके सामने रखूंगा, फिर हम मीटिंग को क्लोज भी करेंगे। सोएंगे यार, वैसे भी सोना ही है, ट्रेन में बैठ के आप सो लेना, ट्रेन में थोड़ा सोने के बाद रात को सो लेंगे जैसा भी, लेकिन ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिए क्या हुआ। प्रॉब्लम क्या होती है, हम मैसेज सुनते हैं, उसके बाद फिर अपने कामों में लग जाते हैं और जो बोला गया उसे भूल जाते हैं। ऐसे कोई फायदा नहीं। बीज बोया, ध्यान नहीं दिया बीज का, कहाँ से उगेगा बीज? जब किसी बीज को बोया जाता है तो उसको ढूंढा, ये तमाम चीज़ें, मिट्टी उसको सही करना, पानी डालना, खाद डालना,
और ये सब करना जरूरी है, तब वो बीज अंकुरित होता है। तो वचन भी एक बीज है। अभी मीटिंग करी, मीटिंग से बाहर निकले, हाँ भाई हेलो, यस, और इधर हाँ ब्रदर बताइए क्या बात है। ये तो एक जमीन वो है जो राह के किनारे वाली है, सही बात। जहाँ बीज क्या बोया गया, चिड़िया आई और बीज को चुप के चली गई, फायदा होगा नहीं। मरियम जो बातें बोली जाती थी उसे दिल में रखती थी। उस मरियम को खुदा ने इस्तेमाल किया मसीह के जन्म के लिए। तो जो मीटिंग हो और जो बातें हो, वो बातें दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक दूसरी चीज बताऊंगा जो कि वचन की है, नबी ने बताई, आपने खूब सुनी है। मैं आज सुबह भी सुन रहा था, बहुत ब्लेस हुआ। मैंने कहा मैं आपको भी बताता हूँ। थोड़ा सा आपको वचन को लेकर स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये आपका स्ट्रगल है जिसको आपको करना पड़ेगा कि वचन को थाम के पकड़े रहो और उस वायदे को लेके बने रहो। उस स्ट्रगल में जैसे बातें हमने सुनी, हमने एक तस्वीरें देख ली, यरूशलेम की, अंताकिया की, कर्नेलियस की, तबीता की, मैंने कई चीजें रखी हैं आपके सामने। अब ये चीजें यहाँ पूरी होंगी, आप देख लेना, ये आमीन आमीन। ऐसा होगा पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इन चीजों को अब मन में रखिए और इन चीजों में मनन करिए। मैं आपको क्यों बोलूं, मैं अपना सबक लेता हूं। पहले मैंने प्रेशर में मैं ये बोलूं, ये सबक सीखा कि तुम्हारी मदद कोई कर नहीं सकता केवल वचन के सिवा। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि इस लेसन के लिए जो खुदा ने मुझे सिखाया। और जब वचन पकड़ा, वचन ने काम किया। हम लोगों की आईसाइट बहुत शॉर्ट साइटेड है, हम थोड़ा देख पाते हैं, उसके आगे नहीं देख पाते। नबी ने बोला, आपको सबको उदाहरण मालूम है, एक हवाई जहाज है और हवाई जहाज की एक खासियत है, अगर वो अपने ही साउंड बैरियर को ब्रेक कर जाए, है नहीं, उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से तेज होता है, बूम होता है, सोनिक बूम कहते हैं उसको, लेकिन उसके बाद उसकी स्पीड अनलिमिटेड हो सकती है। नबी ने कहा जब आप खुदा को खोज रहे हैं तो आपको शुरू में स्ट्रगल करना पड़ेगा। और स्ट्रगल कहाँ करना पड़ेगा? दुआ, प्रेयर में स्ट्रगल करना पड़ेगा। और आपका विचार, कभी आपका विचार इधर जाएगा, कभी आपका इधर जाएगा, कभी वो विचार आएगा, अरे उसका फोन, अरे उसका मैं फोन, अरे आया नहीं उसका फोन। ये वो दुआ में बैठे हैं, विचार बैठे हैं कोई दूसरे। ऐसे टाइम पे आपको स्ट्रगल करके करते 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 अपने आप को खुदा से मिलाना पड़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब खुदा से आपका तार जुड़ेगा। और तब नबी ने बोला आप क्या क्या कर सकते हैं, वो पावर्स अनलिमिटेड। जिस दिन आपके यहाँ ये हो गया, उस दिन ऑमन भाई बाहर आके कहेगा हेलो, मैं भी आ गया हूँ वापस, और मैं ही नहीं आ गया हूँ, सारे संडे आ गए, हम लोग चले। हालेलुया, बात समझ आ रही है? आमीन। ये तो खाली आपके भाई ऑमन की भाषा में समझा रहा हूँ, सब जगह यही होगा। यस यस, I believe it, brother. जी हाँ। आमीन। प्रॉब्लम ये है कि हम स्ट्रगल नहीं कर रहे और हम स्ट्रगल करके ब्रेक नहीं करना चाह रहे उस बैरियर को। ये हमारे अपने विचारों का बैरियर है, सही बात, हमारे अपने अनबिलीफ का बैरियर है जी, जो कि आड़े आ रहा है किसी चीज को। आप हमारी आइए, मैं भाई ब्रैनम को उदाहरण दूं आपके सामने। भाई ब्रैनम जब प्रभु में सोए तो पूरी रात भाई पेलिग्रीन सोचते रहे, अब ये खड़े होने जाएंगे, अब ये निकलेंगे, बैठिए बैठिए, अभी आप निकलेंगे। बोले मैं जब उनकी बॉडी को बॉक्स में लेके एरोप्लेन से ला रहा था
तो पूरी रात मैं वेट कर रहा था कि खटखटाया जाएगा कॉफिन का बॉक्स और भाई मुझे यहाँ से निकालो, लोग यहाँ क्यों रखा हुआ है। बोले मैं पूरी रात यही सोचता था। अगले दिन भी हम यही सोचते थे कि निकल के आएंगे, लेकिन हुआ नहीं। बाद में हमने उस भाई को मिट्टी के हाथ सौंपा। जैसे औंडन की ग्रेव वैसे ही भाई ब्रनम की ग्रेव, कोई शिव सब कुछ वही। ऐसे ही। अब ये सोचने का विषय है। बहुत प्रेम में भर के लोगों ने ये सोचा, बाद में जाके एक राज खुला, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। हमारी एक जिंदगी थी उस भाई में, जो जिंदगी अब बटेगी कहीं और। आपकी हमारी वही चीज आज यहाँ पे होने जा रही है। और अगर यहाँ से सेंटर शिफ्ट होके बर्मिंग बढ़ रहा है, ये अपने में संकेत है कि अब एंड आ चुका है। एंड आ गया और काम बहुत तेजी से बढ़ेगा कि वो आखिरी जिसे आना है इस सिक्किम में वो जल्दी आए। अब कैसे होगा मुझे नहीं मालूम। क्या वो भाई होगा जिसने आज हमें वो स्कूटी की वो दिए, रास्ते में कैसे वो मिला हमें पता है। बहुत खुश है वो उस वक्त, उसने पूरी वीडियो बनाई थी। और उसके बाद एक और भाई मिला था हमसे। क्या होगा कैसे होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम है काम जो होगा इतना तेजी से होगा कि जाने कहां से कहां बात पहुंच जाएगी। कुरान का नाम मुबारक हो। अब समय है यहोवा यिरे का। जब यहोवा यिरे को लेके जब बोलते हैं तो आपको यहोवा यिरे को लेके और क्या क्या चीजें याद आती है ना। मैंने एक बात बोली, यहोवा यिरे अपने लिए एक कलीसिया बनाई है। जो बगैर दाग और झुर्री के अगर 5 मिनट पहले रैम नहीं था, 5 मिनट बाद है। 5 मिनट पहले चर्च नहीं है, 5 मिनट के बाद चर्च है। कहाँ से आएगा वो चर्च, कहाँ से आएंगे लोग हमें नहीं मालूम, लेकिन यहोवा यिरे इसको प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह का नाम मुबारक हो। और वो यहोवा यिरे इस वक्त यहाँ है, इन बातों को बोल रहे हैं आप खुदा के नाम की जय हो, स्तुति हो। आमीन आमीन। और अब वक्त है कि वो यहोवा यिरे अपनी डायनामिक्स को शीलता को इस चर्च में फूके, और फूकने के साथ साथ वो लोग जो आने हैं वो जल्दी यहाँ से दिखता है यहाँ काम बहुत होना है बहुत लोग जगह जगह चर्च। मैंने कम से कम 6-7 चर्च को देख लिया, नसली में लगी है। यहीं से मुझे आभास हो गया है कि यहाँ क्रिश्चियन काफी हैं। जब यहाँ क्रिश्चियंस काफी हैं तो क्यों नहीं होगा काम? क्यों नहीं होगा? नहीं हुआ का मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था, एक बीज का, बच्चों की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में लिखा है 10,000 साल के बाद वो बीज हमको आर्कटिक टुंड्रा में लिखा है बायोलॉजी की किताब में, एक पाइन का बीज था। 10,000 साल के बाद अंकुरित हुआ कि उसमें एक पेड़ बना। बीज है, बीज में तो जीवन है। मैं 10,000 साल नहीं बोलूंगा आपसे, लेकिन उदाहरण देके मैं बता रहा हूँ कि जब एक बीज वाला वचन आपको यहाँ मिला तो क्या ये वचन आगे नहीं बढ़ेगा? एक टाइम है जब ये अचानक निकलता है तेजी से। दिल्ली कलीसिया को मैं बताऊं आपको, आप लोग वो दिल्ली कलीसिया देख रहे हो जो कि अच्छी खासी बढ़ चुकी है और बहुत लोग हैं, खुदा के वजह से खुदा का धन्यवाद, लोग प्रभु ने बख्शे। लेकिन आपको दिल्ली कलीसिया अगर मैं बताऊं, शुरुआत ऐसे हुई नहीं, कई साल ऐसे ही चलता है। फिर गिने चुने लोग कारपेट पे आते थे, लेकिन एक टाइम आया जब यूं बूम करके बढ़ना शुरू हुआ। तो वो टाइम आता है और शायद वो टाइम आप लोगों का अब आ रहा है।
जी हाँ। हालेलुया। और आप देखिएगा वही आपका खंबा हालेलुया। जो नबी के साथ चला, हमारे पास आया, आपकी भी अगुवाई करेंगे। और वो आपका खंबा आपको उन जगहों पे ले जाएंगे जहां आपने सोचा भी नहीं। दूसरी चीज, कभी भी अपने रिलेटिव्स के लिए, रिलेटिव्स मतलब अपने अजीज के लिए, आपके बेटा बेटी या जो भी रहा, कभी भी हिम्मत मत खोइएगा। खुदावन उन्हें बचाएंगे। यस हमारी आपको आमीन। खुदावन कुछ करेंगे, बचाएंगे। आमेन। मैं इस बेटी की शक्ल देखता हूँ तो मुझे कुछ याद आता है, लास्ट टाइम जब मैं शायद आया था शादी में, या कौन सी मीटिंग हुई थी कोई, और इस बहन को देखा था, शायद देखा था, और आज देखो बहन सबसे आगे बैठेगी, आमेन आमेन सबसे आगे बैठेगी, तो आपका नाम मुबारक, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन को जिसको बचाना है खुदावन बचा लेंगे। आमेन। तो खुदावन किसी और को भी लाएंगे। जैसे मैं भाई से बात कर रहा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हर फैमिली में होते हैं कुछ ना कुछ ऐसे लोग, लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो, खुदावन ने जब बचाना है तो खुदावन बचाएंगे। आमीन आमीन। यस और उसको ही नहीं बचाएंगे, सर कुछ औरों को लेके आएंगे। यस आमेन। हाँ, ये भी होगा। दैट्स ट्रू। खुदावन का नाम बहुत मुबारक। सो मैं आप लोगों को आज इंकरेज करना चाहूंगा कि सुसमाचार कर्नेलियस के घर पहला, आमीन। वहां से अब यरूशलेम से अंताकिया की तरफ सेंटर बढ़ रहा है, और वही टाइम पीरियड है जबकि पौलुस, देखिए 10वां अध्याय है, और 9वें अध्याय में भाई पौलुस के साथ खुदा की डीलिंग हो चुकी है। 9वें अध्याय में पौलुस के साथ डीलिंग चालू हो चुकी है। पतरस को कुछ नहीं मालूम, पतरस भाई को आभास इतना मालूम है कि जो मसीहों को सताने वाला था अब चुप बैठा है, और अब मतलब वो खुदावन ने कुछ किया उसके साथ, उसने बपतिस्मा लिया, इतना मालूम है उसको। लेकिन बाद में वो मिलेगा 14 साल के बाद, और भाई पतरस से बात करेंगे। वो पतरस तो अन्य जातियों में बीज बो रहे हैं, पौलुस भाई तो उस बीज को लेके जाने कहां से कहां पहुंचे। तो ऐसा होगा, कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे अब जो बहुत तेज पॉलिनेटर्स होंगे, यस आमीन। जो बहुत तेजी से आगे और बढ़ाएंगे काम। आमीन आमीन। तब आपको मजा आएगा काम देखने में, आपको लगेगा ये काम बढ़ कैसे रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आमीन। और जहां आखिरी रुआई, ये सोए संजीव उठ गए, आमीन। हालेलुया। क्योंकि टाइम अब आ चुका है। आमीन। तो हम खुदा का बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। और मैं अपनी दिल्ली के दिशा को उठा के देखूं तो मुझे दिखता है कि रिवाइवल के 12 साल हुए हैं। 12 साल अपने में एक संकेत है। आमीन। वो 12 साल पहले एक नए जन्म का तजुर्बा कईयों के लिए था, और कलीसिया में कईयों को वचन दिखा, एक बेदारी शुरू हुई। लेकिन अब 12 साल के बाद एक और अगला चरण है, जिसको हम कहते हैं यहोवा हीरे। आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। जहाँ कुछ नहीं, वहां से खुदा वो कुछ पैदा कर दे। ग्लोरी, यस यस। मैं इतना इंस्पायर्ड हूँ, आप जितना चिल्ला रहे हो उतना मैं भी चिल्लाता हूँ, आमीन। क्योंकि नबी ने एक बात बोली, आमीन। आज मैं फैनेटिक हूँ Amen. खुदा के वायदों को। आमीन। यस। मैं पढ़ के कभी सुनाऊंगा, चर्च में तो मैं पढ़ूंगा इसको, और लेकिन आप लोग सुनिएगा कि मैं एक फैनेटिक हूँ, दीवाना हूँ। Yes. दीवाना हूँ खुदावन के वचन के वायदों को लेकर, आमीन। कि वो कैसे पूरे होते हैं। आमीन। इसके लिए मैं एक दीवाना बन चुका हूँ। Amen. नबी ने बोला, और अगर खुदावन का कोई असली बीज यहाँ बैठा होगा जो है, यस। वो वचन का दीवाना होगा। Amen. ये वचन मेरे जीवन में कैसे पूरा होगा। Yes, yes. आप सुना रही हैं? ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करेंगी, आमीन। क्योंकि एक बार रैप्चर हो गया, द फेट इज सील्ड। आमीन। रैप्चर हो गया, फेट इज सील्ड। यस। मई 5 को नीट का एग्जाम हो गया, अप्रैल में जेई मेंस का एग्जाम हो गया, आमीन। अब वो आएगा अगले साल। रैप्चर तो अगले साल भी नहीं आएगा, Yes. रैप्चर तो एक ही बार आता है। यस। आए, और धन्य और पवित्र वे जो पहले पुनरुत्थान के Amen. ऐसों में दूसरी मृत्यु का कोई भाग नहीं। जो गया गया, जो रह गया सॉरी। फिर वचन पढ़ना, दुआ करना, और अपनी धार्मिकता दिखाना कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उससे कोई फायदा नहीं है।
और याद रखिए रैप्चर एक व्यक्ति का है, रैप्चर झुंड का है लेकिन व्यक्ति का है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि पापा के फेथ से मम्मी नहीं बचेंगी, मम्मी के फेथ से बेटा नहीं बचेगा, बेटे के फेथ से बेटी नहीं बचेगी। यस हर एक का अपना इंडिविजुअल है। खुदा ने आपको बहुत बढ़िया चांस दिया, बहुत बढ़िया मैसेज दिया, बहुत बढ़िया हर चीज दी, यस यस लेकिन यस क्या आपने उनके साथ किया ये आपके ऊपर है। यस आपसे हमारी आमीन आपका क्या रोल है इस चीज में, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगा, ये चीज मान रखिएगा। तो अब इन्हीं किन्हीं दिनों में रैप्चर हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा तो भाई आशीष आपने जिंदगी में कितना कमाया, क्या लाभ हुआ? सही बात भाई आशीष ने कितना कमाया, कितना गवाया, भाई आशीष ने कितना ये किया वो किया, रैप्चर में चला गया भाई आशीष, रैप्चर में चले गए आप लोग, सब कुछ अचीव था। चाहे दुनिया का सब कुछ हम अचीव कर लें और रैप्चर को मिस कर लें, फायदा क्या? सही बात बाद में हम मीटिंग में यहाँ बैठते क्यों हैं? बैठना नहीं चाहते। इस वक्त भी बैठना, यहाँ आना नहीं चाहिए। आपने सही कहा, हम एक रैप्चर चाहते हैं आमीन कि हम यहाँ से उड़ के चले जाएं। आमीन वो जो जाने वाले ग्रुप है, झुंड है जो जाएगा, वो है जो वचन को लेके दीवाना है, आमीन आमीन कुछ वायदों को लेके दीवाना है। सही बात है यस आज कुछ वायदे हैं हम लोगों के साथ, जिन वायदों को पूरा होना बहुत जरूरी है, आमीन और पूरा होके ही नहीं। यस अभी आओ, मैंने आपके सामने कुछ कई बातें मैं रूटीनली चर्च में रखता भी हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि अब कुछ नहीं बचा, बस दुल्हन का जाना है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ नबी ने कुछ और बातें भी बोली हैं। यस ये ऐसी खाली पीली दुल्हन नहीं जाएगी, एक ऐसी दुल्हन जाएगी जो पवित्र आत्मा से पूरा भरी है। और खुदावन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक बात बोलूँगा। थोड़ी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनमें आप लोग थोड़ा बढ़े हैं, सही बात है जो मैं भाई से रास्ते में बात भी कर रहा था। एक प्रैक्टिस है, क्योंकि अभी कम लोग हैं तो आप कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस है कि आप लोग रात में बैठे, जैसे अभी बैठे, एक ऑल नाइट प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लीजिए, जिसमें कि यहाँ सब एक साथ बैठे और दुआ करें और सुबह फिर अपने काम पे निकल। आप इसका फायदा देखिए। एक प्रैक्टिस आपको मैं बता सकता हूँ चेन प्रेयर की, हमारे चर्च में भी होता है। एक चेन प्रेयर सिस्टम है जिसमें कि हमने लोगों को रिक्रूट किया, इतने से इतने बजे ये बहन, इतने से इतने बजे ये भाई, इतने से इतने बजे ये बहन, ऐसे करके 24 घंटा कोई ना कोई चर्च का दुआ प्रार्थना में रहता है। इसे चेन प्रेयर कहते हैं। ये भी एक प्रैक्टिस है। जी दूसरा, तीसरी प्रैक्टिस है फास्टिंग। फास्टिंग एंड प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है खुदावन के साथ और तेज आगे बढ़ने के। आमीन आमीन आप नई भूमियों को ब्रेक करेंगे जब आप फास्टिंग और प्रेयर में आगे बढ़ेंगे। आमीन और मैसेज सुनिए, हमारे भी सुनिए, आप खुदावन आप लोगों को नबी का मैसेज बहुत ज़्यादा सुनिए। भाई ब्रैनम के टेप्स लगाइए, आवाज़ सुनिए। आवाज़ समझ में ना आए आप चिंता ना करिए, आवाज़ कान में लगाइए, सुनिए। बार बार बोल रहा हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। मोटी बात है ये। यस यस आवाज़ सुनिए। खुदा का धन्यवाद है, कईयों को अच्छी इंग्लिश आती है और समझ पाएंगे, नहीं भी आती सुनिए, आवाज़ सुनिए, नबी की आवाज़ लगाइए घर में। आप देखेंगे खुदावन जीवन में काम करना शुरू करेंगे थैंक यू लॉर्ड। और नई नई चीजें आपके सामने होना शुरू हो जाएंगी। सो गॉड रियली ब्लेस यू। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं कहूँगा व्यक्ति विशेष के लिए प्रभु यीशु मसीह का अपना एक रूटीन था कि वो दुआ करने चले जाते थे, तो एक पर्सनल प्रेयर लंबी खुदा के साथ। अच्छा, ये लंबी दुआ होती कैसे, ये कई लोगों को ये समझ में नहीं आया। लंबी दुआ आप कैसे कर पाते हैं ब्रदर, ये खुदा रास खोले जरा कि आप पूरी रात बैठ के दुआ कर रहे हैं। हमसे तो 5 मिनट की दुआ नहीं होती है, उसके बाद हमारे बेचारी गायब हो जाते हैं कि आप क्या बोले। नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ, दुआ बातचीत है। क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ? जी क्या टाइम हो गया अभी? 11:08। यही साहब, शायद हमने 10 बजे के आसपास गाना बजाना शुरू किया। यस अभी 11:08। गाने के 20 मिनट लगा लेते हैं, 40 मिनट तो हो चुके हैं हमारे को बोलते हुए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 40 मिनट से।
लेकिन 40 मिनट निकल तो गए। क्या आपको पता पड़ा कि 40 मिनट निकल गए? नहीं। 11 बज गए, एक हमने टाइम देखा। ऐसे ही खुदावन से बात करें, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे खुदावन से बातचीत शुरू करें, अपने दिल की निकाल के, अच्छी बुरी जो भी है, कंप्लेंट है, कोई बात है, बोलिए। आपका हमारा आसमानी बाप है, वो सुनेंगे। और जब बोले प्रभु ये क्यों है, प्रभु ये क्या बात है, ये क्या है, बोलते रहिए, बोलते रहिए और बातचीत करना शुरू करिए खुदावन से। आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको खुदावन से बात करके। Amen. धीरे धीरे आप एक चीज महसूस करेंगे कि उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस करीब आना शुरू हो। यही स्ट्रगल है आपका, स्ट्रगल यहीं पर है। आप लगे हुए हैं प्रभु के साथ, बीच में अगर लगता है कोई नींद आ रही है, गाना गाने लगो, एक गाना गाया फिर दुआ चालू कर दिया, प्रभु के साथ लगे हुए। थोड़े समय के बाद आप एक बैरियर को ब्रेक करेंगे और उसके बाद कुछ चीज खुलना शुरू होगी। फिर वो बातचीत जो आपकी होगी खुदावन के साथ, उसकी तो कहनी Amen. वो फिर आपको जाने कहाँ पहुंचाएगी। ये मैं आपको 2-3 चीजें मैं बता रहा हूँ जो आप लोग कर सकते हैं। God bless you. हमारी आप तीसरी चीज 7 सील्स आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन 7 सील्स को अपने घरों में पढ़ें और 7 सील्स को दोबारा करके पढ़िए। धन्य है जो इस पुस्तक को पढ़ता है, उसकी बातों को मानता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो करनी है। Amen. क्या इनको करने से मेरा उद्धार हो जाएगा? नहीं होगा, उद्धार तो भैया अनुग्रह से, लेकिन जिस पे अनुग्रह हो गया उसके बाद उसके फिर कुछ काम नहीं। खुदा का नाम मुबारक हो। और ये खुदावन से रहम मांगिए कि मैं सो ना जाऊं। मुझे आपसे दुआ करते करते नींद आ जाती है, लॉर्ड रहम करे, मैं थक जाता हूं कि मैं सो ना जाऊं, मैं आपसे बात करता हूं। Amen. और खुदावन रहम करेंगे आपके जीवन में कि आप बात कर पाएंगे, आप बात कर पाएंगे। वो बातें जो आपकी खुदावन से होंगी वो बहुत ही फर्क है। तब आपको कुछ और बातें समझ में आएंगी जो आज शाम को, रात को मैं आपसे कह रहा हूँ। और धीरे धीरे आपकी कलीसिया एक नए चरण में पहुंच के जाने कहां से कहां पहुंचे। खुदा का नाम मुबारक। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां हाजिर हूँ। प्रभु हाजिर है Amen. और प्रभु ने अपनी बात हमारे सामने रखी। अब ये है स्ट्रगल कि जब आपको नींद आ रही हो और आप जागे, आपको मन नहीं कर रहा लेकिन आप करें, आपके पास टाइम नहीं, आप लेकिन टाइम निकालें और आप निकाल के प्रभु के पास आए, जुड़े। एक मेहनत सी है, कश्मकश है, स्ट्रगल है खुदावन से मिलने की। Amen. Amen. एक ऐसी स्टेज आएगी, जब आप एक बैरियर को ब्रेक करें। Amen. जहां बैरियर ब्रेक हुआ था, पावर्स आर अनलिमिटेड। Unlimited power. Yes, Lord. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे लिए बर्मेक एक बड़ा खास स्थान बन चुका है। Amen. Yes, Lord. Hallelujah. आप मुझसे Amen. पूछेंगे God क्यों? bless you. आप मुझसे पूछेंगे क्यों? मैं उसका कारण बताऊंगा। कारण ये है, जिस दिन आप लोग के हमने मीटिंग करी और चर्च का इनॉग्रेशन हुआ, रात आ गई, हम अपने उस होम स्टे वाले होटल में चले गए जो हमारे रखा गया था। हाँ, जो बर्मेक के ऊपर जो हमारा था। मैं अपने कमरे में गया, सो गया, सुबह आया। लिटरली खुदावन ने मुझसे बातचीत करी। Amen. Hallelujah. Hallelujah. अब याकूब से पूछिए कि तुम्हारे जीवन में बेटा बेतेल की क्या इंपॉर्टेंस है? बेतेल की इंपॉर्टेंस है। Yes. यहाँ खुदा मुझे मिला। Yes. Yes. यहाँ खुदा मुझे मिला। Amen. 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 पेनुएल पे मेरी यहाँ मुलाकात Amen. हुई। Oh, glory. Hallelujah. मैं क्यों बर्मेक की बात कर रहा था? जी, जी. मैं ऐसी बर्मेक की बात नहीं करता। मैं क्यों कह रहा था मुझे बर्मेक अच्छा लगता है, इसलिए वहाँ Amen. पेड़ पौधे सब कुछ तो बहुत प्यारे Oh, नहीं है। glory. Oh, thank you. रियल रीजन ये रहा, लिटरली द लॉर्ड टॉक। Hallelujah. आमीन आमीन। Glory. Wonderful. वचन मैंने खोला, खुदा ने मेरे को, ऑफ कोर्स ये मेरी अपनी पर्सनल बात है,
अपने पर्सनल बातें होती हैं खुदावन से, जो खुदा ने मुझसे बात की। कुछ साल पहले जब मैं अपनी बेटी का एग्ज़ाम दिलवाने, एक सेंट मेरी स्कूल है वहाँ पे सदरलैंड में, जहाँ पे हमारे बेटे का भी सेंटर पड़ा था बाद में, तो मैं उनको एग्ज़ाम दिलवाने जाता था। तो भीड़ होती है पेरेंट्स की, तो बाहर वो एक पीछे पार्क है, वो पार्क मेरे लिए एक स्पॉट बन चुका है। अब कभी मैं सदरलैंड के लिए उस पार्क जाऊँगा तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं, तो मुझे मालूम है ये वो जगह है जहाँ से खुदा ने मेरी दुआ की। जो मैंने बोला, ऐसे कुछ दिन पहले 3 दिन की हमारी सभाएं हुई, यस, और उसके बाद दोपहर और शाम की मीटिंग थी सैटरडे की। खुदावन ने मुझसे वहाँ भी बात की। तो मेरे लिए वो दिन, वो तारीखें और वो जगहें हमेशा यादगार होंगी। तो बर्मिक मेरी एक याद बन चुकी है, क्योंकि उस दिन सुबह जब हम लोग यहाँ से लाचुंग की तरफ निकले, मुझे किसी को नहीं पता है, मैं बहुत खुश था, बहुत खुश। थैंक यू जीसस, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, हालेलुया, क्योंकि खुदावन ने मुझसे बात की। आमेन, मेरे पास अपनी बात है, तो मैंने कहा कि यहाँ इसका मतलब खुदावन है और खुदावन अपनी बात कर रहे हैं। आमीन। तो मुझे मालूम ये भी है कि वहाँ है खुदा, Yes, yes. और खुदावन कुछ करेंगे और निकाल के वहाँ कुछ और करने जा रहे हैं। हालेलुया, Blessed be the name of the Lord। आप लोग भी दुआ में रहें, प्रार्थना बंद करते रहें। कुछ बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस करी, उसको आप इम्प्लीमेंट करें, और आप पाएंगे कि जैसे समय गुजरेगा ब्रदर, चीज़ें होंगी। आमेन, खुदा का नाम मुबारक, प्रभु के नाम की और पावर। मैंने साथ मारा है उसकी बैक साइड। सांप मारा ना आपकी, यही है ब्रदर एंड्रूज। और एंड्रू जो था वो प्रेयर वॉरियर था, बाइबल में जो एंड्रू था वो प्रार्थना का वॉरियर था। आमेन, लड़ाइयाँ ब्रदर प्रार्थना में जीती जाती हैं, तो आप प्रार्थनाओं में बहुत जाइए, बहुत प्रार्थनाओं में जाइए, जितनी प्रार्थना कर सकते हो आप उतनी पावर पाओ। ये मैं आपको बता सकता हूँ। आप में से हर एक अपना टाइम निकालो प्रार्थना का, देखो आपका कलीसिया का स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ पहुँचा है। गॉड ब्लेस यू। हम सब के लिए भी ये मैसेज है जो हम लोग के लिए आमेन, यस, हम इन चीज़ों को देखें। ये ट्रिप के लिए बड़ा स्पेशल है, इसलिए नहीं कि मैंने जगहें घूमी सब कुछ किया। यस, फॉर मी दैट इज वंडरफुल। यहाँ सिक्किम में भी कई चीज़ें थी स्पेशल जो मैंने देखी। हर जगह की अपनी स्पेशलिटीज़ हैं। जैसे मैं कुछ भाइयों से बात कर रहा था, और वेरी स्पेशल फॉर मी वॉज दैट I can't forget that. That 1 hour was glorious, too glorious. हालेलुया, अब sometimes जब खुदा बात करता है, you're just spellbound. Yes. आपका मुंह खुला खुला रह जाता है। Lord, ये क्या, ये क्या, ये। Of course पर्सनल बातें हैं, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। खुदावन बात कर रहे हैं। मैं बस इतना बोल सकता हूँ, कुछ खुदावन करने पर है, आमेन, कुछ कर भी रहे हैं, और करने पर आप एक्सपेक्टेशन में बने थे। आमेन, आमेन, और आप देखिए कि खुदावन आप लोगों को कहाँ से कहाँ उठा के। Amen. So God bless Sikkim. हालेलुया, God bless Pastor Lepcha. God bless Brother John Tamang, Brother Andrews, Brother Emmanuel, and other brothers who are here. भाई हमारे Brother Tej और जो भाई लोग हैं, खुदा सबको बहुत बरकत और आशीष दे। आमेन, Something is fixing to happen. आमेन, हालेलुया, Let us be in expectation. आमेन, आमेन, Blessed be the name of the Lord. थैंक यू जीसस, खुदा उनका नाम बहुत ज़्यादा मुबारक है। आमेन, आमेन, हालेलुया, There is one time I got to be alone in the trip, where I could sit alone with God. Really wonderful. Really wonderful. थैंक यू जीसस, That is the times you cherish. Scenery is good thing, but to see the word of God is far greater. Far greater. थैंक यू, The blessings of God. खुदा का नाम मुबारक हो। कुछ अपने पर्सनल सवाल होते हैं, आपके भी होंगे। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, नबी का मैसेज मैं सुन रहा था, आपकी मदद हो। अब पुराना मैसेज है, थोड़ा मुझे माफ़ करें, पुराना कोई मैसेज नहीं है, लेकिन मैं इस मायने में कह रहा हूँ कि आपने सुना है, अदृश्य को देखो, अदृश्य को देखना। मतलब वहाँ से नबी देखिए क्या क्या बातें समझा रहे हैं।
कि जो हकीकी चीज़ें हैं वो अदृश्य हैं, वो चीज़ें नहीं जो दिखती हैं। हमें इस पॉइंट पे आना है कि हमें अपने सेंसेस को डिनाई करना सीखना है। देखिए मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ कि मुझे बिलीव ही नहीं करना जो मुझे दिखता है। मुझे बिलीव ही नहीं करना उस पे जो मुझे दिखता है। मुझे बिलीव उस पे करना है जो वचन कहता है। हमारी और तब एकदम आइए मैं आपकी एक इसमें मदद करूं, इसमें सिक्किम का थोड़ा फायदा होगा। दास से कहा जब विश्वास फिरा, अब बारिश आने वाली है, अब रिवाइवल आने वाला है, जाके देख तुझे कुछ दिखाई दिया? उसने कहा कुछ नहीं है। बोला फिर जा। ना कुछ नहीं है, फिर जा। 7वीं बार जब लौट के आया, कहता है बहुत छोटा हाथ के बराबर बादल है। एलिया तो चलने लगा, यस कोई बारिश नहीं, कोई घटा नहीं, और आप इतना उछल रहे हैं। बोले वो दिख रहा है, बोले आंधी की सनसनाहट, मुझे पानी का बहुत तेज शोर आ चुका है, हालेलुया, मुझे मालूम है बारिश आ गई। ग्लोरी, आमेन, अदृश्य को देखना Yes, yes. और देख के पहले से विश्वास करना। आमेन, हालेलुया, खुदा एक चिन्ह दिखाएंगे, पकड़ा उसको, पकड़ के उसके आगे बढ़ गए। आप देखिए यही चीज है जो कि आपको हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Amen. गॉड ब्लेस यू बेटा सुप्रिया, आपको सिस्टर, आपको बेटा ईडन, और भाई लैपचा, भाई जॉन, भाई एंजू, भाई आप तेज, सबको खुदा बड़ी बरकत और आशीष दे। और आप सब जो इस लेट नाइट मीटिंग में बैठे बैठे और खुदा के खुदा का नाम मुबारक हो। प्रॉपरी मीटिंग हुई, आमीन। और आप ये देखिए वॉक में मीटिंग हो रही है, और बर्मिंग में खुदा मुझे मिला, और वकील मिला, और वहाँ पे खुदावन अब इस कलीसिया के मुंह को मोड़ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। वॉक में भी काम होगा, और काम बर्मिंग से आप देखिए कैसे बढ़ेगा। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, खुदावन कुछ करने पर है। आमेन, कोई पौलुस, कोई कर्नेलियस, ये लिखा हुआ है। आमेन, और ये सारी घटनाएं 4 साल बाद की है, यस, जब वो एक शख्स चला गया, चले गए ऐसे 33.5 साल की उम्र में। ये देखिए मैसेज सब कहाँ से चालू हुआ, उस ग्रेव की विजिटेशन। आमेन, जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा माय गॉड, ये तो यार एकदम मैच कर रहा है। सही बात, तब मुझे समझ में आया नाम का नाम बहुत। हालेलुया, 33 साल की उम्र पे अलेक्जेंडर भी मरा, और दुनिया का सब कॉन्कर करने के बाद हाथ में कुछ नहीं था। 33 साल की उम्र पे एक और मरे, प्रभु यीशु मसीह, यस, और उनका आकाश और पृथ्वी का अधिकार मुझे हमारी आपका। तो मैं खुदा उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसी यंग एज में एक सैमसन भी मरा, वो एक दलीला के चक्कर में फंस गया था, और जब सैमसन मरा एक बात कह के मरा, एक बार हमारी है। और उसके बाद उसने सारे सिस्टम को तोड़ दिया। यस, वंडरफुल, देखा है, जितना उसने मारे अपने मरते टाइम, उसने जिंदगी भर नहीं मारी। यस, 3000 फिलिस्तीन मरे, और पेंतेकोस्त के दिन 3000 बचे। यस, यस, हमारी आपके एक बार और आमीन, आमीन, समय आ चुका है। हालेलुया, खुदा एक बार और अपनी सामर्थ को आप पर हम पर के नाम की तारीफ हो। वचन के अनुसार एक सेवक के लिए बहुत ज़रूरी है 3 चीज़ों से वो बहुत बच के चले। नवीन बोलो, एक है पैसा, एक है शोहरत, शोहरत मीन्स फेम, और एक है वुमेन, स्त्री, जिससे उसको बच के चलना है। मैं एक जनरल बात रख रहा हूँ, ये मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी, इसका ध्यान रखिए कि ये वो चीज़ें हैं जिसमें कभी खुदावन के सेवक फंस सकते हैं, और खुदावन का ज़रूरी है कि वो एक सेवक से जब अपनी सेवका ले रहा हो। नबी ने कहा कि मैं, मेरे लिए, नबी के केस में बता रहा हूँ, मेरे लिए शोहरत और औरत का कोई रोल नहीं था, मेरे रोल आया पैसे का।
और जब पैसे की बात आई तब नबी ने कहा मैंने चाहा कि मैं मिनिस्ट्री छोड़ दूं पैसे के कारण, कि जिस दिन पैसा आएगा मेरे मिनिस्ट्री की मैं मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा। तब खुदावन ने भाई ब्रैनम को 10 विजन दी। Amen. Hallelujah. चिंता मत कर, हालेलुया। तू सेवकाई छोड़ने की सोच रहा है, मैं तुझे बताना चाहता हूँ मैं तेरी सेवकाई को एक नई लेवल पे लेके Hallelujah. सेवक कई बार एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है कि सेवक ये सोचता है कि मैं सेवकाई छोड़ो यार, मेरे बस का नहीं है, ये सेवकाई मेरे लिए है नहीं। तभी खुदावन सेवक को उठाते हैं Amen. कि उस सेवक को एक नए लेवल पे लेके जाए। Amen. आपसे मारिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और नबी ने मैसेज में ये बातें रखी। सैमसन के केस में दलील आती, साउल के केस में फेम, कभी भी फेम ना चाहे। मैं करूंगा तो लोग मुझे देखेंगे, ये मेरा नाम होगा, फिर ये बात होगा देखो ये मैं हूं जिसके कारण ये हुआ। ये एक बड़ी गलत दुष्ट आत्मा है, Yes. इससे बचना है। आमीन। Never crave for any fame. Always give glory to our Lord Jesus Christ. तो सारे आदर और महिमा की योग्य है। Amen. और जितना प्रभु को उठाएंगे उतना आप उठाएंगे। खुदा का नाम मुबारक हो। ये कुछ चीजें हैं जिससे हमें और आपको बच के चलना है। हमें आप जवान लड़के जो यहाँ बैठे हैं सबसे रुपया है, 3 चीजें हैं और आपकी उम्र है इन चीजों की, कमाई, औरत और शोहरत। मेरा नाम, ये तो लोग मेरे नाम को नाम सुन के पूछते हैं भाई कौन है, कहाँ है। इन 3 चीजों अगर खुदा का कोई जन है तो आपने और हमने उन चीजों से बचना है। आमीन। खुदा का नाम मुबारक हो। हालेलुया। वचन को पकड़, आमीन। वचन को पकड़ के आगे बढ़े और आप देखिए खुदा आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाए। मैंने आओ, गॉड ब्लेस यू। आइए छोटी दुआ करेंगे। बहुत धन्यवाद हो खुदावन कि एक Thank you. विभिन्न विषयों को लेके आज एक शाम को संदेश हुआ। Thank you, Lord. हमें दुआ है कहीं खुदावन वो बात किसी के समझ में आए। Oh, thank you. कि यहाँ सिक्किम में भी खुदावन आपके नाम की एक बहुत बड़ी मेरी विनती और प्रार्थना है खुदावन, हमारे भाई पास्टर केटी लेप्चा, उनकी वाइफ बेटी ईदन, उनकी जो बहू बहन सुप्रिया, बेटी है खुदावन को, और खुदावन और बेटा, और प्रभु जी भाई तेज, भाई एंड्रूज, भाई जॉन तमंग, ब्रदर इमैनुअल और उनके सारे फैमिली के जितने लोग हैं और लोग खुदावन आप अपनी आत्मा से भरें, ताकत स्ट्रेंथन करे लोग, नई सामर्थ से भरे प्रभु। Amen, Lord. एक ऐसी बल से सामर्थ को इस घर में, इस परिवार में उन्हें ले खुदावन, Yes, Lord. कि आपकी महिमा यहाँ से खुले और प्रकट हो। Amen, Lord. आप वो रहमदिल खुदा हैं जिसने खुदावन अपने लोगों पर रहम किया और उन्हें जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। ओ प्रभु यीशु मसीह, मेरी दुआ है कि आप इसको एक ऐसा ग्राउंड बनाएं, एक ऐसा स्थान बनाएं Amen. जहां से वचन दूर दूर तक पहुंचे और कई लॉस्ट सोल सिक्किम में खुदावन आपकी ओर रुजू ला सके Amen. और वचन सुन सके। मेरी दुआ है जैसा हमने वचन में अभी सीखा फाइनल पॉइंट्स में, यदि हम आपके सेवक हैं तो हमें 3 चीजों से बचना है। Yes, Lord. नबी ने बोला हमें तौफीक दे कि हम इन चीजों से बच के चलें, कभी भी शोहरत ना चाहें, कभी भी गंदी चीज ना चाहें, कभी और चीजों से हमें बचाएं प्रभु। Yes, Lord. आपका रहम चाहते हैं और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको दे। आमीन। मेरी दुआ है खुदावन भाई केटी लेप्चा और खुदावन भाई जॉन तमंग और तमाम भाई आपके द्वारा एक ऐसे रूप में इस्तेमाल हो, Yes, Lord. ओ लॉर्ड, सिक्किम जल जाए। Amen. सिक्किम में इस वचन की आग फैले। आमीन, आमीन। कई और नई रूहें खुदावन जो अब तक नहीं आई आए और ये संदेश आगे बढ़ के जाने कहां से कहां पहुंचा। Amen. खुदा मुझे स्मरण आता है कैसे नबी ने गवाही दी बहन की कि एक गांव था जहां पे एक प्रचारक पहुंचा और उसने चाहा कि मैं यहाँ से कुछ रूहों को मसीह के लिए जीतूं, लेकिन वो गांव बहुत अक्खड़ था और ऐसे लोगों का जो वचन सुनना ही नहीं चाहते थे। तो वो जाके वहां पे एक बहन के यहाँ टिका जो काफी बुजुर्ग थी और उस बहन ने अपना घर खोला, उसने झाड़ू लगाई, पानी दिया, जमीन तैयार करी, दरिया बिछाई, पूरा दिन बहन ने मेहनत करी शाम की सभा के लिए।
Yes, Lord. और शाम को जब प्रचारक को बुलाया तो वहां कोई नहीं आया, एक भी नहीं आया। और तब उस बहन ने सोचा प्रभु मेरी मेहनत का क्या असर है, लेकिन वो खुदावन आपकी तारीफ करती रही। Yes. प्रचारक ने जब प्रचार शुरू किया उसने भी ऐसे प्रचार किया मानो हजारों की भीड़ वहां बैठी, Yes. जबकि वहां एक भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद एक झाऊबाज जैसा लड़का घुसा और जब उनसे कहा गया कौन है जो अपना जीवन मसीह को देता है, वो लड़का ऑल्टर पे आया, मैं अपना जीवन देता हूं। और जब वो दुआ समाप्त हुई, वो लड़का कोई और नहीं, dwight Moody था, Hallelujah. जिसने कि 5 लाख रूहों को मसीह के पास भेजा। किसको कहां आप बुलाएं हम नहीं जानते, कौन किसके लिए झाड़ू लगाता है, किसके लिए दरी बिछाता है, हम नहीं जानते प्रभु। लेकिन खुदावन ये तो आपका महान काम है, Amen. हमारा काम तो बीज बोना है प्रभु। मेरी दुआ है सिक्किम में खुदावन ये लोग ऐसे भाई लोग इस्तेमाल हो कि वचन का बीज प्रभु यीशु मसीह इस रूप से जाए 100 गुना फल लाए। Amen. और खुदावन हमें खबरें सुनाई दें, और अगली बार खुदावन जब हम यहाँ मिले तो यहाँ से कितने ज्यादा और लोग भाई के पास बैठाने की जगह ना हो। Amen. ओ खुदावन आप रहम करें। और इधर दुआ है खुदावन हम बहुत जल्द चाहेंगे कि हमारा प्यारा भाई होंगन और हमसे मुलाकात करें। Amen. हम चाहेंगे हमारे अजीज भाई लाल, भाई मोनी, भाई Lord पीटर, Jesus. भाई संतू खुदावन Amen. और भाई विश्वास और तमाम सन भाई मैथ्यूज Yes. और तमाम सन जो सोए हैं प्रभु जी और सोई हैं, वो जगे, Amen. हम उनसे मिले और कहें आप हालेलुया। Hallelujah. और तब तो 40 दिन का समय बचेगा और फिर हम यहाँ से रैप्चर में जाएंगे। Amen. क्या ही वो भला दिन होगा। Yes. आपने हमें इस ट्रिप में बड़ी मदद करी, आपका धन्यवाद। आपसे दुआ है खुदा पूरे सिक्की कलीसिया को बड़ी बरकत और आशीष दें। Yes. जो रात का समय बचा आराम से मीटिंग दें, सुबह ताज़ा उठ के तैयार होकर हम अपने अपने गंतव्य तक खुदावन कल पहुँच सकें। Yes. मैं फ्लाइट लेके खुदावन दिल्ली पहुँचूँ ताकि संडे की मीटिंग को खुदावन शामिल हूँ। इधर भाई जोशुआ, भाई बोआज मार्टिन, निश्चल भाई का परिवार ट्रेन से संडे को समय से पहुँचे, Yes. ट्रेन टाइम से मिले, प्लेन टाइम से मिले, टाइम से पहुँचे। Yes. हर चंद मौसमी खराबी से आप बचाएं। Amen. और सुबह खुदावन ताज़ा उठ के आपकी तारीफ संगीत करने का हमें फजल दें। Amen. सारे आदर महिमा की हो आप। Amen. यीशु मसीह आपके लहू के नीचे अपने अपने परिवारों को, पत्नियों को, बच्चों को, कलीसिया को मानते हैं और यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी कुर्सी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दे और जितना कुछ माफ करते हैं हमें उसको माफ फरमाए, अगर भाई छोड़ना पड़े नहीं, भाई से बचाएं। बादशाही। आमीन और आमीन। तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और ब्लेस यू ऑल। जय हालेलुया।